बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हनी सुकून और ख़ुशी का राज, कम बजट ज़्यादा सलीका। मेहमानों के आने पर ये रेसिपी बनाएं, कम पैसों में मज़ेदार चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी माएँ, बहनें, बेटियाँ? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जैसे कि आप लोगों ने मैंने आपको बताया था कि मेरी जो है ना बहन है वो रोज़ाना आती हैं, ठीक है। मेरी बेटी के लिए रोज़ाना वो लेकर आती हैं, कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, क्योंकि मेरी बेटी की उनको मुझसे ज़्यादा फ़िक्र है। देखें, जो खालाएँ होती हैं ना वो आपकी औलाद को बहुत प्यार करती हैं। तो वो मछली लेकर आई थी, क्योंकि मेरी बेटी को जो है ना वो फ़िश खानी थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ, मेरी बेटी अब बहुत बेहतर है। वैक्सीनेशन जो है ना वो भी चलती रहेगी, जब डॉक्टर मना करेंगे फिर उसके बाद जो है ना हम रोक देंगे। तो अब बहुत बेहतर है, यानी कि दर्द थोड़ा कम है मेरी बेटी के, लेकिन जो है ना बहुत फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए फ़िश फ्राई मेरी बहन कर रही थी, तो छोटा सा मैंने क्लिप ले लिया। अब मेरी बेटी को जो है ना वो गोश्त ज़्यादा खाने का बोला है और जूस का ज़्यादा इस्तेमाल बोला है। अगर यही मैं बाज़ार से मंगवाऊँगी रोज़ाना मिल्क शेक, तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। और आपको पता है कि बाज़ार की चीज़ों पे मैं बहुत कम भरोसा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से केले लेकर आ गई थी और 1 पाव के करीब दूध लेकर आ गई थी, और जो है ना चीनी मैंने घर से ले ली थी। यानी कि जो मुझे 1 गिलास 150 रुपए का पड़ रहा था ना, वो मैंने 100 रुपए में जो है ना वो घर में बना लिया। और इतना सारा बना लिया कि जो है ना मैं, मेरी बेटी और मेरी बहन, हम तीनों पी लेंगे, क्योंकि बाजी जो है ना अभी वो रुकी हुई हैं, घर में ही है, क्योंकि मैंने जाने भी नहीं दिया था। और फिर जो है ना वो दूर से आती हैं। तो यहाँ मैं मिल्क शेक बना रही थी, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ ये टिप जो है ना वो थोड़ी सी सलीकामंदी अपनी शेयर कर दूँ, कि आपने जो है ना बाहर से मिल्क शेक नहीं लेना, आपने घर में ही बना के जो है ना वो रख लें। या फिर आपको पता है ये जो बनाना होता है ना, ये काला पड़ जाता है, तो ये फ़ौरन से पीना होता है। जैसे मैंगो का या फिर और भी एप्पल का भी आपको पता है वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप बाहर से इतने महंगे लेकर आएँ। सेब का जो मिल्क शेक है ना, जूस है, वो आपको पता है 1 गिलास 300 रुपए का दे रहे थे। तो फिर मैंने एप्पल भी मंगा लिए थे घर में, और अभी आपको पता है एप्पल जो है ना वो सस्ते हुए में। तो मैंने सोचा मशीन तो है मेरे पास, मैं घर में जो है ना वो बना के दे दूँगी। तो मैंने ये थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाई। मैंने क्या, जो एक टाइम में मेरी बेटी पिएगी वो मैं 3 टाइम में घर में बना के दे दूँगी, इतना सामान मैं मंगा लूँगी। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी, अगर कभी ऐसा हो कि आप लोगों को भी या फिर बीमारी के दौरान जूस वगैरह पीना हो, तो आप घर में ही बना लिया करें। इससे ये देखें हमें पता भी होता है कि कितनी साफ़ सुथराई से हमने घर में बनाया है। बाहर का भरोसा नहीं होता। मैं तो बिल्कुल बहुत कम करती हूँ, कभी इमरजेंसी हो गई तो फिर चल जाता है, वरना जो है ना मैं बहुत कम करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, सफाई वगैरह मेरी सारी हो गई थी, और यहाँ मैंने मिल्क शेक देखे इतना सारा 3 गिलास मैंने बना लिया, और अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा है तो मैं फ़ौरन से दे दूँगी। और अभी भी जो है ना कॉल आई थी मेरी कज़न की कि हम आ रहे हैं सोबिया बिया को देखने। तो मैंने कहा वेलकम, आप लोग आएँ, आप लोगों के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं, आपका अपना ही घर है। तो बस जो है ना मैं घर में ही जो है ना कुछ बना रही हूँ, मैं बाहर से नहीं मंगा रही। और अभी मेरी बेटी जो है ना वो थोड़ी बेहतर है, बस ये ना डॉक्टर ने चलने से मना किया है कि अब बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट आपने करवाना है। यहाँ देखें मछली भी फ्राई हो चुकी है, और बहुत ही मज़ेदार जो है ना मछली बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पे देखें, मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने अपनी बेटी के सूट की कटिंग करी थी। मेरी बहन आ गई थी ना, वो मेरी बच्ची के साथ जो है ना वो बातों वगैरह में लग गई, और फिर जो है ना वो दोस्त बन जाती है मेरी बेटी की। तो ना मैंने सोचा फिर जो है ना अपनी बेटी का सूट स्टिच कर लूँ, क्योंकि फिर टाइम आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ है। तो आज थोड़ी-सी जो है ना अपनी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मैं नेक बना रही हूँ अपनी बेटी का, यानी गला तैयार कर रही हूँ शर्ट का। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना लॉन्ग शेड बनाऊँगी घेर वाली, और प्लेटें डालूँगी, और जो है ना फ्लेपर बनाऊँगी मैं, जो घेर वाला चल रहा है ना वो बनाऊँगी। तो देखिए मेरी बहनें इतनी मेरी रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है ना अपनी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करें, तो मैंने कहा चलो उन शहज़ादियों के लिए ना थोड़ी बहुत मैं शेयर कर देती हूँ, जो मुझे इतने प्यार से बोलती है। जब आप ही बोलती हैं ना, यकीन माने ऐसा लगता है बस अ, ढेरों सारी दुआएँ दूँ अपनी शहज़ादियों को, और उनसे मिलूँ जाके कि इतनी प्यारी-प्यारी माँओं की बेटियाँ भी हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक
तैयार हो चुका है और मैंने सिंपल सा बनाया है और आप ये देख सकते हैं अपनी बेटी के हिसाब से। अच्छा, मुझे ज़्यादा हैवी कपड़े पसंद नहीं है कि मेरी बेटी पे बहुत हैवी हो, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं प्लेटें डालूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी स्टिच मुझे करनी है, क्योंकि आपको पता है फिर जो है ना मेहमान आते हैं ना, तो मैं हर काम को, चाहे सिलाई हो या फिर मेरे घर का काम हो, मैं निपटाने वाली करती हूँ, मैं लेकर नहीं बैठती, ये मेरी आदत है। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो टाइम मैंने अपने दिमाग में सेट किया है ना, उससे पहले ही मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस मेरी यही कोशिश होती है। अच्छा, मैं इसकी हाफ़ स्लीव्स बनाऊँगी, जो बॉल्स वाली चल रही है ना, जो वो वाली मैं अपनी बेटी की स्लीव्स बनाऊँगी। और ये मेरी हाथ की मशीन है, क्योंकि मैं, आपको पता है, किराए पे रहती हूँ ना, तो मैं माली मकान जो है ना वो मोटर वाली मशीन पे पंचायत करते हैं, क्योंकि मेरा और उनका मीटर एक ही है। तो इस वजह से मैं हाथ की मशीन ही रखती हूँ। जितने भी मुझसे सिलने होते हैं ना, मैं सी देती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लेती सिलाई कि जो मैं ना कर सकूँ और मैं लेके रख लूँ। मेरे जो है ना बस परमानेंट कस्टमर बने मैं उन्हीं के ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी की सिलाई नहीं लेती, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं, बेटी की भी परवरिश मुझे करनी होती है। मैं इन्हीं चीज़ों में लगूंगी तो फिर मैं अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दूंगी, तो इसलिए मैं वो काम करती हूँ जिससे मेरा घर भी सुकून में रहे और मैं भी खुश रहूँ और मैं अपनी बच्ची पे भी अच्छी परवरिश पे ध्यान दे सकूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये फ्लेपर बनाया है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये शेट है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए नेक है और ये इस तरीके की मैंने प्लेटें डाली हूँ। ये मैंने बॉल्स वाली इसकी स्लीव्स बनाई है। अब आप ये देखेंगी ना, जब ये पहनेगी ना मेरी बेटी, वेयर करेगी, तो फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है ना ये इसकी प्लेटें आएंगी। और ये बहुत ज़्यादा घेर है, नीचे जो दामन है ना वो मैंने घेर वाला बनाया है। तो ये मेरी थी स्टिचिंग और कटिंग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ उन शहज़ादियों के लिए शेयर की है, जो कि बहुत मुझे कमेंट करते हैं कि आप ही बता दें, तो आप ही की जान, आप ही ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपके साथ वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो झटपट से बनकर तैयार होती है। मेहमान आए या कोई भी है, आप बस इसको जो है ना 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लें। ऑयल के अंदर मैंने चिकन डाल दिया, इसको 2 मिनट फ्राई किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। 2 मिनट इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने इसलिए इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, जितनी आपको मिर्चें पसंद है आप उस हिसाब से ले लें। और ये मैं दही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही मैं 1 पाव लेकर आई थी और ये मैं बना रही हूँ कम से कम ये 8-9 बंदे जो है ना वो खा लेंगे, इतनी मैं बना रही हूँ। अब मैं जो है ना धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, ठीक है, और काली मिर्च का पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। अब इसको मिक्स करके जो है ना हम इसको चिकन को गलने के लिए रख देंगे और इसका पानी भी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे अभी जो है ना देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं क्रीम का पूरा 1 पैकेट डालूँगी। ये 100 रुपये का मैं लेकर आई थी, ठीक है। मैं पैसे भी इसलिए साथ साथ बता रही हूँ ताकि मेरी बहनों को अंदाज़ा हो जाए, लेने जाए ना तो फिर वो महंगी ना लेकर आए। 100 रुपये वाला क्रीम का पैकेट मैंने डाल दिया है और इसमें मैंने हरी मिर्च मोटी वाली होती है ना वो ऐड कर दी है। 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ ऑयल ऊपर आ चुका है और ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अभी करीब से दिखाऊँगी ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दूँगी, यकीन माने इतनी मज़े की ये बनती है। अच्छा, ये जो है ना मेरे ससुराल वाले आए हुए थे ना, तो इस वजह से मैंने बनाई थी, मैं आपको ये बात बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए ये कितनी ज़बरदस्त ऑयल आ चुका है। अब इसमें मैं कोयले का धुआं दूँगी, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। ये तो तैयार हो चुकी है कढ़ाई, ठीक है। अब कोयला मैं इसके अंदर जो है ना वो रख दूँगी। कोयला रख के ना आपने उसके ऊपर घी लाज़मी डालना है। कोई भी प्याली ले लें या फॉइल पेपर हो आप वो ले लें, जो आपको ईज़ी लगे। आप वो करके जो है ना इसको अच्छी तरीके से सेट कर लें और फिर जो है ना इस पे धुआँ दे दें। तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए मैंने धुआँ दिया था इसके ऊपर और इतनी मज़ेदार बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है ना बहुत ही मज़ेदार हमारी वाइट कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। झटपट से बनती है, मेहमान आए ना आप बनाएं, आपकी तारीफ़ों के जो है ना वो क्या बोलूँ, ख़त्म नहीं होंगी आपकी तारीफ़ें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।